धरती पर चारों तरफ भय और अंधकार फैल चुका था। राक्षसों का राजा कालकेतु अपनी विशाल सेना के साथ गांवों को जला रहा था। मंदिर तोड़े जा रहे थे, निर्दोष लोगों का रक्त बहाया जा रहा था और हर तरफ चीख पुकार सुनाई दे रही थी। लोग डर के मारे अपने घरों में छिप चुके थे। देवता भी उसकी शक्ति से कांप उठे, क्योंकि कालकेतु को ऐसा वरदान मिला था कि कोई साधारण शक्ति उसे हरा नहीं सकती थी। कालकेतु अपने सिंहासन पर बैठकर जोर जोर से हंस रहा था। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, अब इस संसार पर केवल मेरा राज चलेगा। कोई देवता, कोई शक्ति मुझे नहीं रोक सकती। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। बिजली इतनी जोर से चमकी कि पूरी धरती कांप उठी। हवा तूफान की तरह चलने लगी। राक्षसों की सेना डरकर इधर उधर देखने लगी। तभी कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली। उनकी तीसरी आंख से निकलता हुआ तेज पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अधर्म अपनी सीमा पार कर चुका है। भगवान शिव उठ खड़े हुए। उनके हाथ में त्रिशूल चमक रहा था, गले में विशाल सर्प फुफकार रहा था। उनकी जटाओं से निकलती अग्नि आसमान को लाल कर रही थी। महादेव ने क्रोध भरी आवाज में कहा, अब विनाश होगा। जैसे ही भगवान शिव कैलाश से आगे बढ़े, धरती कांपने लगी। उनके हर कदम से पहाड़ टूटने लगे। राक्षसों की सेना ने उन्हें आते देखा तो चारों तरफ भय फैल गया। लेकिन कालकेतु जोर से हंसते हुए बोला, हे एक साधु, मेरा क्या बिगाड़ेगा। उसने अपनी विशाल सेना को आदेश दिया, आक्रमण करो। हजारों राक्षस तलवारें और भाले लेकर भगवान शिव की ओर दौड़े। तभी महादेव ने अपना डमरू बजाया। डमरू की आवाज इतनी भयंकर थी कि पूरा आकाश गूंज उठा। कई राक्षस उसी आवाज से जमीन पर गिर पड़े, लेकिन बाकी राक्षस क्रोध में और तेजी से हमला करने लगे। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल घुमाया। त्रिशूल से निकली अग्नि ने सैकड़ों राक्षसों को पल भर में भस्म कर दिया। युद्ध भूमि आग से भर उठी। राक्षस चीखने लगे, लेकिन कालकेतु अभी भी अपने सिंहासन पर खड़ा हंस रहा था। उसने अपनी सबसे खतरनाक शक्ति का उपयोग किया। अचानक आकाश से विशाल अग्नि वर्षा होने लगी। पूरा मैदान आग में बदल गया। देवता डर गए, लेकिन भगवान शिव शांत खड़े रहे। उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा को प्रकट किया। गंगा की तेज धारा ने पूरी अग्नि को बुझा दिया। अब महादेव की आंखों में भयंकर क्रोध दिखाई दे रहा था। कालकेतु गरजते हुए बोला, शिव, आज या तो तुम रहोगे या मैं। भगवान शिव ने उत्तर दिया, अधर्म का अंत निश्चित है। इतना सुनते ही कालकेतु विशाल दैत्य का रूप लेकर आकाश में उड़ गया। उसके शरीर से काली शक्तियां निकल रही थीं। उसने अपनी गदा पूरी ताकत से भगवान शिव पर फेंकी। गदा जमीन से टकराई और पूरा पर्वत टूट गया। लेकिन अगले ही पल महादेव बिजली की गति से उसके सामने पहुंचे और त्रिशूल सीधा उसके सीने में घोंप दिया। कालकेतु दर्द से चिल्लाया, आह! उसकी पूरी सेना भय से कांप उठी। क्रोधित होकर कालकेतु ने हजारों मायावी रूप बना लिए। पूरा मैदान उसके नकली रूपों से भर गया। हर तरफ केवल कालकेतु ही दिखाई दे रहा था। तभी भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। तीसरी आंख खुलते ही इतनी भयंकर अग्नि निकली कि आकाश फट गया। कालकेतु के सारे मायावी रूप जलकर राख हो गए। असली कालकेतु घुटनों के बल गिर पड़ा। भगवान शिव आगे बढ़े और गर्जना करते हुए बोले, जो निर्दोषों पर अत्याचार करता है उसका यही अंत होता है। महादेव ने अपना त्रिशूल आकाश की ओर उठाया और पूरी शक्ति से वार किया। अगले ही पल कालकेतु का शरीर हजारों टुकड़ों में बिखर गया। उसकी सेना डरकर भागने लगी। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने हर हर महादेव का जयकारा लगाया। पूरी धरती पर फिर से शांति लौट आई। लोग अपने घरों से बाहर निकले और भगवान शिव के सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। हर किसी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि जब अधर्म बढ़ता है तब स्वयं महादेव विनाश का रूप लेकर धरती पर उतरते हैं। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, याद रखो, शक्ति का उपयोग रक्षा के लिए होता है, अत्याचार के लिए नहीं। इतना कहकर महादेव धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गए। लेकिन आज भी जब अन्याय अपनी सीमा पार करता है, तब हर भक्त के दिल से एक ही आवाज निकलती है, हर हर महादेव।